अतीत प्रांगण। उस अतीत काल में भारत में भिन्न भिन्न अनेक शक्तियाँ काम कर रही थीं। एक ओर मध्य भारत में जहाँ चंदेलों का चंद्र चमक रहा था, दूसरी ओर वहीं राजस्थान में सिसोदियों का सूर्य तप रहा था। इतना ही नहीं, उत्तर में यदि चौहानों की कीर्ति ध्वजा फहरा रही थी, तो पूर्व में भारत में राठौरों की तूती बोल रही थी। भारत भिन्न भिन्न राज्यों में बटा था। यह राजपूतों के उत्थान का समय था, परंतु सुमति नहीं थी। लोग आपस में ही लड़ा भिड़ा करते थे। प्रत्येक सरदार अपने को राजा समझता था। उस युग में क्षत्रिय जाति अधीन रहना पाप समझती थी। वे अपने शत्रुओं से बदला लेना चाहते थे। वीरता प्रदर्शन ही उनका ध्येय था। अपने मान की रक्षा के लिए प्राणों को उत्सर्ग कर देना उत्तम समझते थे। वीर धर्म ही सर्वत्र था। उस धर्म की रक्षा के लिए ही नित्य भीषण अनर्थ हुआ करता था तथा भयंकर जनसंहार होता था। प्रतापी आला उदल इसी युग में हुए थे। उन वीरों ने अपनी शक्तियों को देश बंधुओं के ही नाश में लगा दिया था। यदि उस समय भारत की सभी शक्तियां एकत्र हो शत्रुओं का सामना करती, तो यवन किस खेत की मूली थे, सारा विश्व कांप उठता। उनका ही नहीं, उन महावीरों के सम्मुख देवताओं को भी नतमस्तक होना पड़ता। तुम्हारा वह अतीत प्रांगण रुखड़ा था। उस भारत रूपी विशाल सिंधु में वीरता की बड़ी बड़ी आंधियाँ चल रही थी। समुद्र रौद्र रूप धारण कर हिलोरे मार रहा था। उसकी उताल तरंगे दिशाओं को कंपित कर रही थी तथा वह स्वयं अपने निर्घोष से आकाश को स्वपूर्ण कर रहा था। महाराज चंद्रवर्मा के स्वर्गवास होने पर महावीर चिंतामणि अधीर हो उठे। मित्र वियोग की अपार चिंता ने उन्हें किंकर्तव्य विमूढ़ बना दिया। उन्हें राज्य भोग से घृणा हो गई। वे एकाएक सुख ऐश्वर्य से विरक्त हो वन में जा निकले। धीरे धीरे उन्होंने अपने को तपस्या में लगा दिया। महाराज चिंतामणि का पुत्र शशिपाल भी पिता के समान ही शूरवीर और पराक्रमी हुआ। उसने वीरवर्मा की बड़ी सहायता की। वीरवर्मा के शासनकाल में शशिपाल ही प्रधान सेनापति और मंत्री था। शशिपाल के पश्चात उसका पुत्र कृपाचंद्र चंदेल राज्य का मंत्री और सेनापति हुआ। कृपाचंद्र का पुत्र मकरंद पिता के समान शूरवीर नहीं हुआ, तथापि उसने बड़ी बुद्धिमानी से वंदन वर्मा के राज्य को संभाला। मकरंद का प्रतापी पुत्र अक्रूर जगवर्मा प्रधानमंत्री हुआ। बुद्धिमान अक्रूर के मरने पर उसका वीर पुत्र टोडर पिता के स्थान पर अधिकारी हुआ। टोडर का पुत्र रहिमल बड़ा शूरवीर योद्धा था। रहिमल की वीरता प्रसिद्ध थी। उस समय संपूर्ण मध्य भारत में उसकी धाक जमी थी। लोग उसे क्षत्रियों का सरदार कहते थे। उसका पुत्र सोरठ भी बड़ा प्रतापी और शूरवीर हुआ। महाबली सोरठ ने बहुत दिनों तक सुख भोग किया। अचानक एक दिन उसे संसार से घृणा हो गई। वह अपने 2 छोटे बच्चों को ले महर्षि गोरख के आश्रम में जा पहुंचा। महर्षि गोरख ने सोरठ का शुद्ध अंतःकरण और दिव्य दृढ़ संकल्प देख अपने आश्रम में रख लिया। महावीर सोरठ
महात्मा हो गया। महात्मा गोरख की शिक्षा ने उसे पूर्ण योगी बना दिया। धीरे धीरे उसने अपनी इंद्रियों को अधिकार में कर लिया, काम क्रोध आदि शत्रुओं को मार भगाया तथा मन को वशीभूत कर जीवात्मा को जान लिया। इस प्रकार कुछ दिनों के बाद अपने दोनों पुत्रों को उसी आश्रम में छोड़ योग समाधि में लीन हो इस नश्वर लोक को त्याग दिया। सोरठ के स्वर्ग गमन से तपोवन में शोक छा गया। पिता के निर्जीव शरीर को देख दोनों बच्चे विकल हो रोने लगे। बालकों को शोक विह्वल देख आश्रमवासी भी अधीर हो उठे। वह अपार करुण दृश्य देख महात्मा गोरख का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने स्वयं उनके पालन पोषण का भार उठा लिया। बड़े बालक का नाम दक्षराज और छोटे का बत्सराज रखा। दोनों बालक ऋषि कुमारों के समान तपोवन में रहने लगे। महर्षि ने स्वयं उन्हें क्षत्रियोचित शिक्षाएं दी। वे कुछ ही दिनों में शस्त्र अस्त्र चलाने वाले तथा शूरवीर हो गए।